अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो पिछले टॉपिक का ही कंटिन्यूशन का टॉपिक है। हम लोग एड्स के बारे में हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, रेट्रोवायरसिस के बारे में पढ़ा था, और आज हम रेट्रोवायरसिस यानी कि जो एक रेट्रोवायरस की टाइप हमने एड्स पढ़ी थी उसका एक लाइफ साइकिल के बारे में पढ़ेंगे और उसको कुछ लास्ट लाइंस पढ़ेंगे जो कि रह गई थी। HIV जो है ट्रांसमिट कैसे होता है? ये सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के थ्रू ट्रांसमिट होता है, ठीक है जी। ब्लड अगर किसी एड्स के पेशेंट का ब्लड किसी हेल्थी बंदे को लग जाए तो ये बीमारी हो सकती है ब्रेस्ट फीडिंग के थ्रू, यानी कि अगर मदर को जो है वो एड्स है तो वो एड्स अपने बेबी में भी ट्रांसफर कर सकती है थ्रू ब्रेस्ट फीडिंग। हेल्थ केयर वर्कर्स जो हैं जो काम करते हैं सेहत के महकमे में उनको भी HIV हो सकता है प्रोफेशनल एक्टिविटीज़ के दौरान, ठीक है। अवॉइडिंग द डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद HIV इज़ इंपॉर्टेंट। क्या मतलब है इस बात का? बात बहुत अहम है कि आप HIV से बचें और प्रिवेंटिव मेजर्स जो एहतियाती तदाबीर हैं उनको अख्तियार करें। इंट्रावेनस ड्रग्स से जो कॉमन सरिंजेस हैं, यानी कि एक इस्तेमाल शुदा सरिंजेस के दोबारा इस्तेमाल से भी ये हो जाती है, इसलिए स्टीराइल नीडल्स का इस्तेमाल किया जाए। सरिंजेस एंड यूटेंसिल्स के यानी कि इसके अलावा सरिंजेस के अलावा जो यूटेंसिल के बर्तन हैं वो भी जो है वो साफ़ सुथरे इस्तेमाल किए जाएँ। वैक्सीन HIV के अगेंस्ट जो सिंथेसाइज हो चुकी है दुनिया में और उसकी जो एक्सपेरिमेंटल एडमिनिस्ट्रेशन है ह्यूमंस में वो जो है वो भी स्टार्ट की जा चुकी है, लेकिन अभी तक जो है वो कंटिन्यू है। उसका लाइफ साइकिल देख लेते हैं कि एड्स का वायरस किस तरह से जो है T सेल के अंदर दाखिल होता है और किस तरह से अपना जो है लाइफ साइकिल पूरा करता है। हम स्टेप बाय स्टेप इसको देखेंगे। फर्स्ट स्टेप अगर आप देखें तो इसमें जी पहला है अटैचमेंट, एंट्री एंड अनकॉइलिंग। क्या मतलब है? वेरियन जो है, जो वायरस है वो एंटर होता है फर्स्ट स्टेप में CD4 रिसेप्टर साइट होता है, यानी कि जो ये T सेल्स की मेम्ब्रेन है, ठीक है। तो मेम्ब्रेन के ऊपर CD4 रिसेप्टर होते हैं जिसके ऊपर आकर एड्स का वायरस जो है वो अटैच हो जाता है, ठीक है, और वहां से एंट्री हासिल करता है इनटू द सेल, ठीक है, और अनकोट हो जाता है साइटोप्लाज्म के अंदर। क्या मतलब है कि इसका जो ये बाहर वाला कैप्सिड है ये बाहर रह जाता है, जो इन्वेलप है ये भी बाहर रह जाता है, और जो इसका जो ये RNA है ये इसके अंदर जो है वो चला जाता है अलॉन्ग विद द एंजाइम जो कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है। सेकंड है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन एंड इंटीग्रेशन। क्या मतलब है इस बात का कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम एक एंजाइम है जो कि इस्तेमाल करता है वायरल RNA को एक टेम्पलेट के तौर पर, यानी कि इसके पास तो RNA मौजूद है तो RNA की यानी कि ट्रांसक्रिप्शन का रिवर्स होगा। आपको पता है ट्रांसक्रिप्शन होता है मेकिंग ऑफ मैसेंजर RNA फ्रॉम द DNA, ये तो ट्रांसक्रिप्शन होगी। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन क्या है? अब मैसेंजर RNA से DNA ने बनना है तो उसको हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। और इस रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के लिए जो हमारा एड्स का वायरस है, जो HIV है, इसके पास एक एंजाइम होता है जिसको रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम कहा जाता है, ठीक है। ये एंजाइम क्या करता है? ये एंजाइम वायरस के RNA को एज टेम्पलेट इस्तेमाल करता है, कॉपी के तौर पर इस्तेमाल करता है, और उसकी मदद से DNA का एक स्ट्रैंड और फिर DNA का दूसरा स्ट्रैंड बनाया जाता है, यानी कि RNA से DNA बना दिया जाता है। हालांकि DNA से RNA बनता है ट्रांसक्रिप्शन में, लेकिन चूंकि रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन इसलिए RNA से DNA जो है उसको बना लिया जाता है, ठीक है। ओरिजिनल वायरल DNA डिग्रेड हो जाता है। DNA देन एंटर्स द न्यूक्लियस एंड इंटीग्रेट्स इनटू द क्रोमोसोमल DNA ऑफ द होस्ट बिकमिंग अ प्रोवायरस। क्या है कि अब इस सेल के न्यूक्लियस में चला जाता है और न्यूक्लियस में जाकर जो न्यूक्लियस से मुराद यहाँ पर उसके अंदर जो उसका ओरिजिनल DNA ओरिजिनल क्रोमोसोमल DNA है उसका पार्ट बन जाता है। कौन सा? हमारा जो HIV का वायरस है, वायरस का DNA है वो, जो कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू बना था। उसके बाद क्या होता है कि ये उसकी पूरी जो बायोसिंथेटिक मशीनरी है उसको कवर कर लेता है और फिर अपने उसके कैप्सिड और इन बाकी जो उसकी तमाम जो उसके पार्ट है विरियन के, ये बनाना शुरू कर देता है। न्यू कैप्सिड असेंबल होती है जनाब, वायरल RNA जो है उसके अराउंड के वायरल RNA बनता है, कैप्सिड बनते हैं, क्योंकि आपको पता है ओरिजिनली इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर RNA होता है, लेकिन एंट्री लेने के लिए सेल के न्यूक्लियस के अंदर ये अपने RNA को DNA में कन्वर्ट करता है, फिर यहाँ से दोबारा RNA बनाया जाता है, ठीक है। और उसके बाद और उसका जो है अटैच रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज मॉलिक्यूल है वो बढ़, यानी कि उसके बाद क्या होता है कि यहाँ पर इस तरह से ये RNA और RNA की गिट क्या बना जाता है, यहाँ से हमारे पास जो है वो ट्रांसक्राइब होने के बाद ये इस तरह से इसकी गिट जो है वो मेम्ब्रेन सी आ जाती है और फिर जो है इसके कैप्सिड तैयार होते हैं और फिर उसके बाद ये कैप्सिड सारी जो असेंबली के थ्रू ये सेल का जो इन्वेलप है, सेल की मेम्ब्रेन है, उसको एज इन्वेलप लेता हुआ जो HIV का वायरस है वो इस तरह से बाहर निकल जाता है। तो ये हमारा जो है एक टॉपिक था आज का जिसमें हमने ये पढ़ा कि जो वायरल DNA है ये किस तरह से ट्रांसक्रिप्शन किस तरह से जो है ये एंट्री गेन करता है HIV का वायरस T सेल के अंदर, और किस तरह से फिर जो अपना प्रोसेस जो है कंप्लीट करता है ऑफ इसका जो लाइफ साइकिल है वो साइकिल प्रोसेस जो वो कंप्लीट होता है, ठीक है जी। आप इस टॉपिक को अच्छी तरह याद करें। इसका अटैच रेट्रोवायरस का टॉपिक है, एड्स का पूरा टॉपिक है, उसको अच्छी तरह से याद करें, और नेक्स्ट टॉपिक जो इंशाल्लाह ताला हम लोग कल पढ़ेंगे। थैंक यू।